हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। हमारे जितने भी कोर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हैं। प्लस अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या फिर ऐप स्टोर पे जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए एंड उसके बाद लीजिए हमारा सब्सक्रिप्शन। हमारा सब्सक्रिप्शन कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो 1 साल और 2 साल मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मेरा कोड लव 10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 10% ऑफ हमारी जो भी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द हार्ट। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की बात की, लिम्फ की बात की, और अब बात आती है मेन बॉस की। क्योंकि सर्कुलेशन अगर होना है तो कोई ना कोई पंप चाहिए ना। आपके घर में पानी आता है बाहर से तो एक पंप लगा हुआ होता है ना, जो कि हर जगह पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारी बॉडी में हार्ट है वो पंप जो क्या करेगा, जिसमें ब्लड आएगा और वो पूरे हर जगह बॉडी में काफ़ी हाई प्रेशर में पंप करता है वो, और ब्लड हर जगह पहुंच जाता है। तो हार्ट की बेसिकली यही रोल होती है कि एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करके ब्लड को हर जगह पहुंच जाता है। ठीक, तो अब हम देखें हार्ट के बारे में। आप बेसिकली ये हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाननी है हमको। हमको जाननी है एट्रिया क्या होता है, हमको जाननी है वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, एओर्टा क्या होती हैं, वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है सिंपल, कि जब मैं एक बार आपको सब बता दूंगा तब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ हैं। तो अब सबसे पहली बात आनी है कि जो हार्ट है वो, अब जैसे हमारी बॉडी में आप जर्म लेयर्स की बात करेंगे तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं कि बॉडी में कौन कौन सी ऑर्गन्स कहाँ से डिराइव की गई हैं। तो हमको ये जानना है कि कौन सी ऑर्गन्स एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, कौन सी मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, कौन सी एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे जब जर्म लेयर्स हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑर्गन्स एक्टोडर्म से आती हैं, ये मीजोडर्म से। लेकिन अभी हार्ट की बात कर रहे हैं तो आप याद कर लीजिए, हार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये मिलता कहाँ है। हमने आपको लंग्स बताया था। ठीक है, तो लंग्स में आप देखेंगे ये जो 2 लंग्स होते हैं उनके बीच में मिलता है थोरैसिक कैविटी में। ठीक, और ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक, उसकी उसकी क्या रेलिवेंस है वो भी हम आगे जानेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि हार्ट ऐसे खुला पड़ा रहता है क्या? नहीं, इसके चारों ओर भी, जैसे हमने लिवर में पढ़ा था ग्लाइसोन्स कैप्सूल, याद होगा आपको, इसके चारों ओर भी एक एनक्लोजिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये पेरिकार्डियम क्या होता है, और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलके करते क्या हैं कि हार्ट पे अब बाहर से कुछ प्रेशर आ गया, कोई जर्क लग गया, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे कोई भी जो ट्रॉमा है वो सीधे हार्ट पे ना जाए, वो डिफ्यूज हो जाए इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में। तो अब हार्ट की बात की जाए, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर, 2 नीचे। तो जो ऊपर के चैम्बर हैं वो ब्लड रिसीव करते हैं। ठीक है, और जो नीचे के चैम्बर्स हैं वो ब्लड पंप करने में हेल्प करते हैं। ब्लड आएगा अंदर तभी तो ब्लड बाहर जाएगा ना। हार्ट हार्ट ब्लड बना तो रहा नहीं है, हार्ट तो सिर्फ एक पंप का काम करता है। तो पंप में एक इनलेट होती है, एक आउटलेट होती है। तो जो इनलेट वाला एरिया है वो ऊपर का होगा, जिसको बोलते हैं हम एट्रियम या एट्रिया प्लूरल। अब बात आती है कि नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, तो अब आपको पहले ही बता दिया कि 2 ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो रिलेटिवली छोटे होते हैं वेंट्रिकल से। ठीक, उनको बोलते हैं एट्रिया, और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो अब क्या होता है कि
ऊपर भी दो एट्रिया, राइट साइड लेफ्ट साइड, नीचे भी राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक। अब आप हाँ ये डायग्राम देखेंगे आपको, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप अपना राइट हाथ देखोगे तो उस तरफ लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है। आप इमेजिन करो ये पिक्चर आपका हार्ट है, तब आप इमेजिन कर सकते हो अच्छा हाँ जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट में ही आएगी। एक्चुअली हम बाहर से ऑपोजिट एंड से देख रहे हैं, इसलिए ये उल्टा दिखता है आपको इमेजेस में। तो ये गलत नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप पिक्चर में देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड वाला पिक्चर में लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड वाला पिक्चर में राइट होगा, डेफिनेटली। तो अब बात आती है कि ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं ये आपस में भी अलग होते हैं। ये चैम्बर, ये नहीं कि एट्रिया ऊपर का दो एट्रिया है तो वो मिक्स्ड है, नहीं। लेफ्ट और राइट एट्रिया भी सेपरेटेड होते हैं एक वॉल से, और नीचे के वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड होते हैं एक वॉल से। एंड ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऊपर और नीचे के पार्ट भी सेपरेटेड होते हैं एक वॉल से। इस वॉल को हम सेप्टम बोलते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि सेप्टम कहाँ कहाँ होंगे। इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब जो ऊपर के राइट और लेफ्ट एट्रियम को अलग करते होंगे, वो हो गए। अब बात आती है कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होंगे, जो वेंट्रिकल्स को अलग करते हैं, ठीक। और एक और सेप्टम क्या होना चाहिए, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर होना चाहिए, जो एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करते होंगे, ठीक है। आई होप सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपसे पूछी जाएंगी कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसके बीच में मिलता है, तो आंसर होगा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। बहुत सिंपल चीज है। और जो एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम नाम ही बता रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। अब एक बात और आती है कि ब्लड हमारा एट्रिया में पहुंचा तो वो क्या सीधे अपने आप वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा? नहीं। तो ये जो सेप्टम होती है वो जाएगा कैसे? कुछ ना कुछ सेप्टम में छेद होगा ना, उसी के थ्रू तो जाएगा ये। तो ये जो ऑरिफिस होता है, यहाँ पे एक वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स क्या करते हैं कि सिर्फ अब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाना है, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रिया में पीछे के डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ब्लड एट्रिया में आया, एट्रिया से उसको वेंट्रिकल में जाना है, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाना चाहिए। इस बैक फ्लो को वॉल्व्स रोकते हैं। तो अब आप वॉल्व्स देख लें, तो मैंने बताया एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। तो क्या होगा, एक राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किस में मिलता है? राइट साइड में, याद रखिए। मिलेगा ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ही। तो राइट साइड वाली चीज तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये वॉल्व्स मिलेंगे कहाँ, क्योंकि वो एट्रिया और वेंट्रिकल की सेप्टम पे मिलेंगे। तो जो राइट साइड वाली होती है वो ट्राइकस्पिड, उसमें 3 कस्प होते हैं। और अब लेफ्ट साइड की बात कर दें तो लेफ्ट साइड वाला 2 कस्प वाला होता है, इसीलिए उसको बाइकस्पिड या उसका दूसरा नाम होता है माइट्रल। तो बस आप याद कर लीजिए कि ट्राइकस्पिड यानी राइट साइड वाला। ओके, कहां है ये वॉल्व, ये तो आप समझ ही गए वॉल्व कहां होगा। और एक और वॉल्व प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब भी आगे जा रहा है तो आप 2 जंक्शन देख रहे हैं। एक है एट्रिया और वेंट्रिकल का जंक्शन, एक है वेंट्रिकल से जब ब्लड आगे जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा ना, तो उसके लिए भी सेमिल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी वेन निकल रही है वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल्स और वेन्स के बीच में भी वॉल्व्स होते हैं, जिनको सेमिल्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप ओपनिंग की बात करेंगे तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा क्या है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पर आपको अभी याद रखना है सेमिल्यूनर वॉल्व्स के बारे में, कि वॉल्व्स मैंने बताया था कि वेंट्रिकल से निकलते हुए भी वॉल्व्स की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, अब एक ये वॉल्व जो है अपनी अपनी जगह पे रहते कैसे हैं? आपने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स देखे, ये सब वॉल्व अपनी जगह पे रहेंगे कैसे? ये हिल डुल के टूट के बिखर जाए, टूट जाए, तो इनको अपनी जगह पे कौन रखता है? एक और छोटा सा लिगामेंट होता है या टेंडन होता है, सॉरी, जिसका नाम होता है कॉर्डी टेंडिनी। तो कॉर्डी टेंडिनी याद रखिएगा क्या करते हैं कॉर्डी टेंडिनी का, बस कॉर्डी टेंडिनी नाम याद आया तो याद रखिए कि वॉल्व्स को अपनी जगह पे ये स्थिर रखता है, ठीक है। तो आई होप कि वॉल्व्स का काम आपने देख ही लिया कि बैक फ्लो रोकता है। आई होप हार्ट के बारे में आपको एक इनसाइट मिल गई होगी, क्या होता है, कैसे होता है, सर्कुलेशन इसका कैसे होता है, मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ, अगले लेक्चर में, सॉरी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और love10 मेरा कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।